नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ खुशी शेखावत। तो चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों का। टोंक शहर में बिजली विभाग के ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां शहर के बंसल अस्पताल के पास बीच सड़क पर धमाके से लोग सहम गए। 132 केवी अंडरग्राउंड लाइन में जोरदार ब्लास्ट हुआ है। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन इस लापरवाही की कीमत करीब 1 दर्जन गांवों के लोगों को भुगतनी पड़ी। गड्ढे में ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। टोंक शहर में अचानक एक जोरदार धमाके से इलाका दहल उठा। यहां से गुजर रही 132 केवी की अंडरग्राउंड बिजली लाइन में एक भयानक ब्लास्ट हुआ, जिसके तुरंत बाद केबल में भीषण आग लग गई। अचानक लगी इस आग से केबल पूरी तरह जलकर खाक हो गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हादसे की वजह बिजली विभाग के ठेकेदार की घोर लापरवाही बताई जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले ही इस अंडरग्राउंड केबल की रिपेयरिंग की गई थी, लेकिन काम खत्म होने के बाद ठेकेदार ने बीच सड़क पर बने गहरे गड्ढे को खुला ही छोड़ दिया। बिजली की अंडरग्राउंड लाइन 132 जीएसएस से महंदवास की तरफ जा रही थी। इस ब्लास्ट और आगजनी के कारण करीब 1 दर्जन गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित रही। भयंकर गर्मी के इस मौसम में हजारों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हुए। घटना के तुरंत बाद बिजली निगम के इंजीनियरों की टीम मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर केबल को दुरुस्त करने का काम शुरू किया। जिस वक्त बीच सड़क पर यह जोरदार ब्लास्ट हुआ, उस समय वहां से एक कार गुजरी, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं आसपास लोग नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। टोंक में हुआ यह हादसा ये साफ बयां करता है कि ठेकेदार के लिए आम जनता की सुरक्षा के क्या मायने हैं। अस्पताल जैसे व्यस्त इलाके में काम पूरा होने के बाद गड्ढों को खुला छोड़ देना सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था। बिजली निगम के इंजीनियरों ने केबल को तो दुरुस्त कर दिया है और सप्लाई बहाल कर दी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता की जान जोखिम में डालने वाले इस ठेकेदार पर प्रशासन क्या सख्त कार्रवाई करेगा। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो गए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और भाजपा राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर के नाम पर सहमति बन गई है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने उम्मीदवार चयन में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी है। इसी रणनीति के तहत ओबीसी वर्ग से सतीश पूनिया और महिला प्रतिनिधित्व के तौर पर अलका गुर्जर को मौका दिए जाने का फैसला लिया गया है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक और संगठनात्मक हलकों में दोनों नामों को लगभग तय माना जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिविल लाइन स्थित आवास पर जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सड़क, पानी, बिजली अतिक्रमण सहित विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दों को उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। जन सुनवाई के दौरान उप मुख्यमंत्री ने सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता और ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र एवं प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान उप मुख्यमंत्री ने सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता और ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र एवं प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई में आए लोगों ने अपने क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं और अन्य स्थानीय समस्याओं से भी उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आमजन की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। जन सुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है। ये नोटिस बेनीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील सुमित्रा चौधरी ने जारी किया है। नोटिस में राठौड़ की ओर से हाल ही में दिए गए एक बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उनसे 7 दिन के भीतर बिना शर्त लिखित माफी मांगने और सोशल मीडिया से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की मांग की गई है। लीगल नोटिस में साफ कहा गया है कि मदन राठौड़ के इन बयानों से हनुमान बेनीवाल की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा है। यदि राठौड़ ने नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर अपने बयान वापस लेकर लिखित में माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ मानहानि, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के तहत
अदालत में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। श्री गंगानगर जिले के पदमपुर क्षेत्र में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के अनुसार पटवारी अंकुश कुमार ने खाता विभाजन और शुद्धिकरण के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद बीकानेर एसीबी स्पेशल यूनिट ने ट्रैप कार्रवाई कर आरोपी को पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए लेते दबोच लिया। बरामद राशि में 10,000 रुपए असली और 40,000 रुपए डमी नोट शामिल है। आरोपी से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। देवरिया के सलेमपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार से अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। नदावर पुल के पास रोकी गई रेनाल्ट कीगर कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगी मिली, जिस पर पुलिस ने गाड़ी की चेकिंग की। दौरान गाड़ी से करीब 61 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब मिली। बरामद शराब में इंपीरियल ब्लू और रॉयल स्टेग ब्रांड की कुल 7 पेटियां शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम एवं बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बरामद शराब व वाहन की कुल कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत निवासी प्रमोद कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 23,050 रुपए नकद भी बरामद किए। थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 2 जून 2026 की रात्रि में जनपद देवरिया में शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एक फर्जी नंबर प्लेट BR01 HA 9875 लगी रेनॉल्ट काइगर कार को सलेमपुर थाने के नदावर पुल के पास रोका गया, जिसमें तलाशी के दौरान 5 पेटी इंपीरियल ब्लू व 2 पेटी रॉयल स्टैग जो हरियाणा की अवैध शराब जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 56,000 है के साथ एक अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र महेंद्र निवासी पिपली थाना खरखोदा जनपद सोनीपत हरियाणा को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवरिया से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब पूर्वांचल के मरीजों को अत्याधुनिक हड्डी उपचार के लिए बड़े महानगरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जिले में पहली बार रोबोटिक तकनीक के जरिए हड्डी का सफल ऑपरेशन किया गया है। इसे स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। देवरिया में चिकित्सा क्षेत्र ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। शहर के प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुलाम रसूल के अस्पताल में अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक की मदद से हड्डी का सफल ऑपरेशन किया गया है। इस तकनीक के जरिए सर्जरी पहले की तुलना में अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी ढंग से की जा सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार रोबोटिक सर्जरी आधुनिक चिकित्सा की दिशा में एक बड़ा कदम है। विशेषज्ञों का कहना है कि रोबोटिक तकनीक से होने वाली सर्जरी में रक्तस्राव कम हो सकता है, ऑपरेशन के दौरान गलती की संभावना बेहद कम रहती है और मरीज को कम दर्द का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, मरीज की रिकवरी भी सामान्य सर्जरी की तुलना में अधिक तेजी से होती है। अब तक इस तरह की उन्नत चिकित्सा सुविधा के लिए मरीजों को लखनऊ, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता था। इससे मरीजों और उनके परिजनों पर समय और धन दोनों का अतिरिक्त बोझ पड़ता था। लेकिन देवरिया में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत होने से न केवल जिले बल्कि पूरे पूर्वांचल के हजारों मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सर ये किस तरीके की मशीन है? सर ये जो मशीन है इसका नाम है कोरी, कोर ऑफ रियल इंटेलिजेंस रोबोटिक सिस्टम। ये अमेरिकन कंपनी का बना हुआ है, ये अमेरिकन मशीन है और ये मरीज घुटने के ऑपरेशन में, कूल्हे के ऑपरेशन में, जॉइंट के ऑपरेशन में यूज़ करते हैं। ये अब तक की सबसे बेहतर मशीन है। कुछ कई जगह आपको बोर्ड में लिखा हुआ बड़े शहरों में कि 0 एरर, कई लोग इसको प्रमोशन के तौर पे बोलते हैं कि भाई 0 एरर, 0 एरर घुटने का प्रत्यारोपण, 0 एरर कूल्हे का प्रत्यारोपण। ये मशीन नेविगेशन बेस पे काम करती है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब हम मरीज का ऑपरेशन करते हैं, घुटने की कुछ सतह खराब हो जाती हैं, जो हमको कट करना है, चेंज करना है, वो कटिंग कितने की होगी और जो मसल्स जो होते हैं वो मसल्स को कितना कट करना, सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग, ये सारी ये मशीन बताती है। यानी आपका कटिंग उतना ही होगा जितना आपको नीड है। नो एक्स्ट्रा कटिंग एंड कटिंग विल बी 0। मतलब कहने का मतलब है कि ऑपरेशन के बाद जैसा घुटना था लगभग आपका घुटना पहले ऐसा हो जाता है। इसमें एरर के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल, बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। सर ये इसमें जो है टाइमिंग क्या कम इससे पहले जो होता था? देखिए इनिशियली कोई भी चीज़ आप नया शुरू करेंगे तो टाइम लगता है, लेकिन डेफिनेटली रोबोट है, काम तो तेज होना ही है। भाई देखिए, फास्ट विथ एक्यूरेसी,
ये बताइए कौन डॉक्टर से? साहब, पूर्वांचल के लोगों के लिए एक नई सुविधा है, क्या इस पर कहेंगे आप? सर ये इस मशीन से, ये जो कोरी रोबोटिक सिस्टम है, इससे पूर्वांचल में पहली बार ये ऑपरेशन हो रहा है। अभी तक पूर्वांचल में इस मशीन से कोई ऑपरेशन हुआ, ये ऑपरेशन मेरे वहाँ हुआ आज हम लोगों ने 2 ऑपरेशन सुबह किए, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं ये ऑपरेशन कर पाया, और सब दोनों ऑपरेशन हमारे सफल है। ये अभी तो जॉइंट्स के लिए मेनली बना हुआ है, ये घुटने के लिए, कूल्हे के लिए बना हुआ, जॉइंट्स के लिए जी। आज हम लोगों ने घुटने का इस पर ऑपरेशन किया, और इसमें सॉफ्टवेयर बेस ही होता है। आगे फ्यूचर में ये और क्या खर्च है जी, जैसे नॉर्मल ऑपरेशन में घुटने के जो आते हैं उससे 25 से 30 हज़ार रुपये थोड़ा सा और ज़्यादा आता है जो नॉर्मल होते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात कि ये इम्पोर्टेंट मशीन है, और इम्पोर्टेंट का मतलब कि आउट ऑफ कंट्री की बनी हुई है, अमेरिकन मशीन है, और अभी तक के रिव्यू में इस समय का सबसे लेटेस्ट मशीन यही है, रोबोटिक मशीन है। पीछे आप देख सकते हैं, ये ठीक है, ये हमारी कोरी सिस्टम है। कोई दक्षता भी चाहिए कि कोई कर सकता है? नहीं सर, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, डेफिनेटली ट्रेनिंग करनी होती है। डॉक्टर साहब, उसके पहले हाँ देखिए, मैंने देखिए नी के लिए ट्रेनिंग मैंने पहले, इसके लिए हिप के लिए ट्रेनिंग एम्स में किया है, इंटीरियर हिप के लिए। उसके बाद से इसके लिए मैंने MSR रमैया बैंगलोर में किया है, उसमें मैंने जॉनसन एंड जॉय दुबई की कंपनी से किया है। तो 2 ट्रेनिंग मैं कर चुका हूँ पहले भी इसके लिए। और एम्स में जो मैंने ट्रेनिंग लिया था वो था इंटीरियर हिप, मतलब छोटे चीरे से कूल्हे का ऑपरेशन, मतलब बिकनी इंसिजन बोलते हैं। एकदम छोटे से चीरे से आप कूल्हे के आगे से अगले पार्ट से यहाँ से ऑपरेशन कर सकते हैं। और अभी स्पाइन के लिए भी मैं ट्रेनिंग वहाँ लिया हूँ, और एम्स में अगला ट्रेनिंग हमारी उसमें नी के लिए भी मैंने अप्लाई किया, तो नी भी ट्रेनिंग के लिए जाऊँगा वहाँ पे। सवाल ये है कि देखिए, एडवांसमेंट जो मेरे पास पहले थी वो अच्छी थी, लेकिन जो आ रही है और अच्छी है। यहाँ किस चीज का करेंगे? अभी तो नी का शुरू किया, आज से नी का शुरू किया है, सॉफ्टवेयर के है। देखिए, जी, 2 की सुविधा मिलेगी। नी आज हम लोगों ने पहली बार किया है, ये मशीन आई है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस मशीन से ही ऑपरेशन के लिए लोग, रोबोट के लिए पहले दिल्ली बम्बई लोग जाते थे। 2 चीज़ें हैं, खर्च बहुत ज़्यादा आता था, और आना जाना रहना, आप आपके शहर में ये चीज़ें सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये बड़ी बात है। मतलब मुझे लगता है कि बड़ी बात है। मैंने एक बेहतर कोशिश के लिए एक कदम उठाया है, और मैं चाहता हूँ कि भाई पब्लिक जाने कि हाँ भाई ये फैसिलिटी हमारे वहाँ भी है, कि भाई रोबोट से सर्जरी होती है, रोबोट से सर्जरी होगा। हाँ, तो फिर मरीज 2 से 3 दिनों में अपने घर निकल जाएगा, दूसरे दिन से चलना शुरू कर देगा, 24 आवर्स वॉकिंग। और एक और चीज़, ये सर्जरी जब हम करते हैं, तो जैसे बोन पे सर्जरी हम कर रहे हैं, तो ये मशीन, चूंकि ये हैंडल, ये मशीन होती है, ये मशीन उसके साथ लगी रहती है, मशीन ये कनेक्टेड होती है। तो ये जो कटिंग ड्रिल होती है, वो इतनी एक्यूरेसी होती है कि जिससे जो काटने का ऑर्डर है वही कटना है, कोई और दूसरी चीज़ नहीं कर सकती, ना कोई नस कट सकती है, ना कोई मांस दूसरा कट सकता है। तो इसमें सॉफ्ट टिश्यू बहुत कम कटती है। सिक्योरिटी है, मतलब सिक्योरिटी का मतलब है कि बोन काटना है भाई, बोन काटने का ऑर्डर है तो बोन ही काटना, कितना काटना वो ऑर्डर पहले से सेट है कि भाई इतना ही काटना। तो ये कटिंग जो है, कोई भी चीज़ कट करते हैं, सेट करते हैं, वो सेटिंग आपकी 100% आती है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक कच्चे मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दबकर घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर पेनानी में कच्चे मकान की मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक मकान की छत भरभराकर गिर गई और वहां मौजूद परिवार के सदस्य मलबे के नीचे दब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक घायलों में एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, जिस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बदायूं जिले के दातागंज कस्बे में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक श्वान ने अलग अलग माहौलों में घूम घूम कर लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। श्वान के हमले में करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल है। घटना के बाद पूरे कस्बे में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों से निकलने में भी सतर्कता बरत रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार श्वान कस्बे के विभिन्न इलाकों में घूम रहा था। इस दौरान उसने राह चलते लोगों और घरों के बाहर मौजूद नागरिकों पर अचानक हमला कर दिया। श्वान के हमले से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने किसी तरह घायलों को बचाकर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही दातागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों की भीड़ जुट गई। अस्पताल प्रशासन ने तत्काल सभी मरीजों का उपचार शुरू कराया और उन्हें आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। हर अपडेट के लिए बने रहिए केवीपी टाइम्स के साथ।